इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी, ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, वर्च्यू है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, डेवलप्ड एट एनी बॉडी, जो किसी बॉडी पे क्या होती है, डेवलप्ड होती है, by which body can feel the electric force और magnetic force। ठीक है, बॉडी या पार्टिकल by which it can feel the electric force और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये बॉडी जाती है तो उसमें एक फोर्स फील कर सकती है, ये अपनी फील्ड को डेवलप कर सकती है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली तो एक एग्जांपल आप सब लोग जानते ही हैं कि जैसे चार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे एक पेन लेते हैं और पेन को अपने हेयर्स में से रब करते हैं। जब हम इस पेन को हेयर्स में रब करते हैं, इसके बाद हम छोटे छोटे पेपर के पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं, छोटे छोटे पेपर की पीस डाल दो, उस पे से ले जाओ, तो ये उन पेपर्स के पीस को अट्रैक्ट कर देता है। तो हम कहते हैं इस पेन में क्या हो गया, चार्ज आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब हमने इस पेन को हेयर से रब किया तो रब करने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं कि जो चार्ज जो डेवलप होता है, तो चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी बॉडी में जाते हैं तो चार्ज डेवलप होता है। यानी कि जो सबसे छोटा चार्ज डेवलप हो सकता है वो है इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की चार्ज की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, इतना निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है। आपको पता है ना कि जितने भी एटम होते हैं, ठीक है भाई, हर ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बना है, एटम से बना, मॉलिक्यूल से बना है। ये पेन भी एटम से बना होगा, बोर्ड भी एटम से बना है, अपना शरीर भी एटम से बना है, तो सब कुछ एटम से ही बना है। एटम्स में 3 मेन पार्टिकल होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कि कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में। क्या क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और होते हैं प्रोटॉन और होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और इसकी चार्ज की वैल्यू +1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसकी चार्ज की वैल्यू -1.6 10⁻⁻19 कूलम होती है। जनरल कंडीशन में किसी एटम पे जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि एक प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मतलब कहीं पर किसी एटम में है, ठीक है, तो उस एटम पे नेट चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर होगा न्यूक्लियस पे उतना ही
इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो नेट चार्ज क्या होगा? 0। कहने का सेंस ये है कि जितनी भी एटम्स हैं ये जनरली क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। किसी भी एटम की आप बात कर लीजिए, मान लीजिए आप, हम कहते हैं कि आप बात कर रहे हो यहाँ पे कि सोडियम की आप बात करते हो, सोडियम में 1123 कुछ इस तरह से लिखते हो। यहाँ पर जो ये 11 है ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर है, ये है इसमें 11 प्रोटॉन, ठीक है। इसमें बेटा जब जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो पक्का है। जब तक वो आयनाइज्ड नहीं है तब तक अगर उसमें 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि 23 माइनस 11 यानी कि 12 न्यूट्रॉन है। अब चूंकि न्यूट्रॉन तो चार्ज है नहीं उस पर, वो तो न्यूट्रल है। अब बचा कौन? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जितना प्रोटॉन पे चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव है। तो जैसे कोई भी एटम है वो जनरली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जैसे सोडियम का एक एटम न्यूट्रल है, आप समझिए, और एक हमने इतनी बड़ी सोडियम की एक रॉड ले ली। अब सोडियम का एक एटम जब न्यूट्रल है तो अगर 10 लाख एटम होंगे सब न्यूट्रल होंगे, तो पूरा जो रॉड है वो भी क्या होगी? न्यूट्रल होगी। मतलब कोई भी बॉडी जनरली क्या होती है? वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, उस पर नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है। फिर नेट चार्ज डेवलप कैसे होता है? नेट चार्ज डेवलप होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब कुछ ऐसा हो जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इंटर कर जाता है, तब वहां पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। समझिए, अगर बेसिकली मैं बात करूं इसमें, ठीक है, मान लो इसको मैं सोडियम का ही एटम बना देता तो अपने को पता है ना कि क्या होता कि 2 इलेक्ट्रॉन सबसे इनर मोस्ट सेल में होते, उसके बाहर वाले में कितने होते हैं? 8, ठीक है, ये बन गए 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाहर वाले सेल में भी क्या होता बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन होता। अब अगर कहीं से एक इस एटम में कुछ ऐसा हो जाता कि इसको जरा सी भी एनर्जी मिल जाती, तो ये जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन है ये निकल के बाहर चला जाएगा। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने बचेंगे? 11 है अभी, एक चला गया, कितना बचा? 10 बचा। तो निगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा, वो तो सेंटर पे है। मतलब पॉजिटिव चार्ज 11 प्रोटॉन का रहा, लेकिन निगेटिव कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन का। तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू के चार्ज के बराबर है, पॉजिटिव चार्ज में एक्स्ट्रा बच गया, तो हम कहेंगे ये सोडियम क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर एक सोडियम से एटम से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, बाहर निकल जाता है, तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब सोचो, एक सब्सटेंस है, उसकी कुछ एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल मैं क्या बोल सकता हूं? ओवरऑल मैं ये बोल सकता हूं कि अगर किसी पर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए, ठीक है, किसी भी एटम पे प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और किसी पर अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, अब इलेक्ट्रॉन लेना और देना ये तो इलेक्ट्रॉन की जो है प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, है ना। अगर किसी के आउटर मोस्ट में मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है, जैसे क्लोरीन, सपोज करो आप क्लोरीन की बात कर लो, तो क्लोरीन क्या कर सकता है? ये मौका मिलते ही एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होते हैं? इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेता है। जब कैच कर लेगा तो ये क्या बनेगा? Cl-, तो हम कहेंगे क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब अगर हम बेसिक बात करें, मान लो क्लोरीन की बात करते हैं, तो इसमें 1735 होता है। इसलिए अगर मैं बात करूं तो इस क्लोरीन की अगर मैं बात करता हूं तो
इन Cl क्या हो रहा है भाई, इसमें 17 प्रोटॉन है। देखो कितने प्रोटॉन हैं, 17। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो 35 माइनस 17 मतलब 18 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब नहीं। अब बचा क्या, 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन जब इसको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। अब समझो एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्या है, बराबर है। तो 17 प्रोटॉन को 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बैलेंस कर देगा। लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया ये, इसकी वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर कभी प्रोटॉनों की संख्या कम हो जाए और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो हम कहेंगे कि ये निगेटिव चार्ज है। ये बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। अब ये चीज़ एटम से किसी बॉडी पर भी लागू हो जाएगी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाए, मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जाए, कमी हो जाए इलेक्ट्रॉनों की, तो वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से, मतलब उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाए। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं बच्चों। इसका मतलब बच्चों हमने एक बात समझ ली कि अगर किसी भी बॉडी से, किसी बॉडी में तो बहुत सारे एटम होंगे ना, उससे अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, उससे इलेक्ट्रॉन कुछ बाहर निकाल दिए जाए, है ना, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। पहले जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि हर एटम में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जनरली अगर कोई बॉडी है नॉर्मल सिचुएशन में, तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है। बट जैसे किसी बॉडी से अगर कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें डिफिशियंसी हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, और वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन आ गए कहीं से, है ना, उसने कुछ ऐसा हुआ कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसने इलेक्ट्रॉनों को एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, मान लो न्यूट्रल थी और उसमें कहीं से इलेक्ट्रॉनों को हमने ले लिया, तो वो बॉडी जो होती है वो निगेटिव चार्ज हो जाती है। वो कैसी हो जाती है, निगेटिव, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है निगेटिव चार्ज को, और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है पॉजिटिव चार्ज को। इसको एक्सपेरिमेंटली बताया गया, ठीक है, और फ्रैंकलिन जी ने ये पॉजिटिव और निगेटिव नाम दिया था। पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फ्रैंकलिन जी ने ये नाम दिया था पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का।